इंसान आज के दौर में स्वार्थी हो चुका है। इंसान का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि ना ही इंसान आजकल दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को देखता है, ना ही घर परिवारों को देखता है और ना ही अपने बुजुर्गों की या माता पिता की आब इज्जत को देखता है। आज की घटना में भी कुछ स्वार्थ की घटना घटित होती है। पति ने पत्नी को दाल में मिलाकर सेक्स पावर बढ़ाने की गोली खिलाई और फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फिर यहाँ पर खून बहता है और एक की मौत हो जाती है। आखिर क्या हुआ था इन दोनों पति पत्नी के बीच, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश से सटे हुए नोएडा की है। नोएडा के अंदर एक महेश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 26 साल है और वह नोएडा के अंदर ही पढ़ाई लिखाई किया करता और पढ़ाई लिखाई से टाइम बचा करके वह वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल आए और घर माँ बाप को भी कुछ पैसे वह भेज सके। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से और बड़ी शान से गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में अभी उथल पुथल होना बाकी था। कुछ समय गुजरता है तो धीरे धीरे जैसे वह कंपनी में नौकरी कर रहा था तो कंपनी के अंदर एक ललिता नाम की लड़की भी जॉब कर रही होती है। उसकी उम्र 21 साल है। ललिता महेश की तरफ देखती है तो महेश की तरफ वह आकर्षित होने लगती है और कई बार वह अपना टिफ़िन लेकर आती है। तो जब लंच होता है तो अपने टिफ़िन को वह महेश के पास लेकर बैठ जाती है और महेश से खाना देने के लिए ऑफ़र किया करती है। महेश उसका खाना खा लिया करता कई बार। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। ललिता महेश से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है, लेकिन एक दिन महेश को लगता है कि मुझे तो ललिता से प्यार हो गया है और फिर वह खाना खाते हुए ललिता को प्रपोज कर देता है। उसे कहता है कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। ललिता कहती है कि प्यार तो मुझे भी हो गया था, लेकिन मैं तो यही जान रही थी कि शायद इनका चक्कर कहीं और चला हुआ होगा, इसलिए मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन अब तुमने जो कह दिया तो यह मेरे दिल की बात ही तुमने अपने मुंह से कह डाली है। तो इन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो ही चुका था और अब तो इन दोनों की ज़िंदगी प्यार प्रसंग में कटने लगती है। दोनों एक साथ खाना खाते। कई बार जो ललिता है वह महेश को खाना बना कर लेकर आती, कई बार महेश उसको पार्टी दिया करता होटल में और इन दोनों के अब संबंध भी बनने लगते हैं होटल के अंदर। दोस्तों, संबंध बनने लगते हैं और अब ये एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए लेटे हुए कसम खाते हैं कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। 7 जन्मों के में एक साथ जीने मरने की कसमें यह खाने लगते हैं। अब यह शादी का विचार करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो शादी करने के लिए दोनों ही अपने अपने घर वालों को जाकर बताते हैं कि हमने लड़का पसंद कर रखा है। महेश बताता है कि मैंने अपनी शादी के लिए लड़की पसंद कर रखी है। दोनों के ही घर वाले शादी को मंजूरी दे देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लड़का और लड़की दोनों एक साथ काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो दोनों का शादी ब्याह का जो जीवन है वो अच्छे से गुजरेगा। तो यहाँ पर इनको शादी की मंजूरी दे दी जाती है और फिर धूमधाम से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद दोनों ही पति पत्नी वहीं पर नोएडा में एक किराए का घर लेते हैं और वहीं पर दोनों रह रहे होते हैं, जॉब पर जाते हैं। कुछ समय जब गुजरता है तो अब महेश को लगता है कि हम दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं और मेरी पत्नी को क्या फ़ायदा हुआ शादी करवाने का जब वह मेरे साथ कमाएगी ही। तो महेश अपनी पत्नी से कहता है ललिता से कि ऐसा करो, कमाने के लिए तो मैं बहुत हूँ, तुम घर पर रहा करो, घर का काम किया करो, अब तुम आराम करो। ललिता को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका पति उसकी तरफ इतना अच्छा सोचता है। तो अब ललिता घर पर रहने लगती है और महेश ड्यूटी करने के लिए जाया करता है। इसी तरह से उन दोनों की गृहस्थी चल रही थी। बड़े ही प्यार से दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। कई बार तो महेश के पास दिन भर उसके फ़ोन आया करते थे ललिता की कि अब क्या कर रही हो, क्या खाना खाया या नहीं खाया। इस तरह से उनका प्यार चल रहा था। लेकिन दोस्तों, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और अब महेश के पेट में दर्द होने लगता है। महेश के पेट में दर्द होने लगता है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार वह कंपनी में नहीं जाता, कई बार वह घर पर रहने लगता है। और अब महेश अपने पेट का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो महेश को ऐसी खबर मिलती है जिससे कि महेश के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पेट का कैंसर जो हो चुका है।
अब महेश के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी तो कुछ ही दिनों की है, कैंसर जो हो चुका है। अब वह घर आता है, अपनी पत्नी को बताता है कि उसे तो कैंसर हो चुका है पेट में, अब वह कुछ दिनों का ही मेहमान है। अब उसकी जो पत्नी होती है उसकी सेवा करने लगती है, रात दिन उसकी सेवा करती, उसको घर पर ही रखती, कहती कि तुम मत जाओ जॉब पर, घर पर रहो। कुछ दिन रहने के बाद अब पत्नी कहती है कि ऐसा करते हैं, मैं जॉब करने के लिए जाती हूँ, तुम घर पर रहो, क्योंकि मेरा भी तो फर्ज है कि तुम्हारी सेवा अच्छे से हो पाए, तुम्हारे इलाज के लिए कुछ पैसे मैं इकट्ठा कर पाऊँ। तो यहाँ पर महेश बड़ा खुश होता है कि उसकी पत्नी उसके लिए इतना सोच रही है। पत्नी ललिता अब जॉब के लिए जाने लगती है, महेश घर पर रहने लगता है। अभी वह चल फिर सकता था। धीरे धीरे ललिता जब जॉब पर जाने लगती है तो वहीं पर एक लड़का जिसका नाम होता है मोहित, वह भी काम किया करता है उस कंपनी के अंदर। अब ललिता को लगता है कि उसका पति तो अब खराब हो चुका है, जल्दी ही मरने ही वाला है, तो वह मोहित से अब नैन मटक्का करने लगती है और मोहित भी ललिता से प्यार करने लगता है। अब तो ललिता मोहित के प्यार में इतनी बिजी हो जाती है, जब वह घर पर आती है तो अपने पति महेश की तरफ देखती भी नहीं है, खाना भी कई बार बनाकर नहीं दिया करती है और रात दिन वह फ़ोन में लगी रहती है मोहित से बात करने में और उससे चैटिंग वगैरह करने में। क्योंकि ललिता को लग रहा था दोस्तों कि महेश तो अब मरने ही वाला है, इसके साथ क्यों ज़िंदगी बर्बाद की जाए। उसको जब भी नया जीवन साथी ढूंढना है तो अभी से मोहित के साथ प्रेम प्रसंग रचा ले। लेकिन महेश को यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसके जीवन के अंतिम क्षण थे और वह चाहता था कि उसकी पत्नी उसे भरपूर प्यार दे, उसके साथ अंतिम क्षणों में उसके साथ एक तरह से कहते हैं पल को जिए, उस महत्वपूर्ण पलों को जिए। लेकिन ललिता को अब कुछ और ही यहाँ पर ललिता के दिमाग में चल रहा था। महेश अकेला रह जाता है, तन्हा, पत्नी के होते हुए भी वह घर के अंदर अकेला सा महसूस करता है। अब दोस्तों यहाँ पर ना ही ललिता महेश के साथ संबंध बनाती है, उससे दूर रहती है और मोहित से प्यार प्रसंग में पड़ी रहती है। महेश एक दिन उसका फ़ोन देख लेता है तो महेश को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी ललिता अब अपने ही कंपनी के कलीग मोहित के साथ प्रेम प्रसंगों में है। वह ललिता को समझाता है कि तू कर क्या रही है। तो यहाँ पर ललिता सीधा उसके मुंह पर कह देती है, मैं क्यों ना करूँ, तुम तो मरने वाले हो, क्या मैं किसी से प्यार भी ना करूँ, क्या अपना जीवन साथी आगे के लिए नहीं ढूंढूँ। यह बातें चलती हैं और उनके बीच में झगड़ा भी होता है। महेश कहता है कि मैं ऐसा नहीं समझता था, मैं तो तुम्हें देवी समझता था, लेकिन तुमने तो उल्टा काम कर दिया। दोस्तों इसी तरह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। आए दिन रोज रोज झगड़े होते। महेश उससे संबंध बनाने की कहता, लेकिन वह संबंध नहीं बनाया करती और अपने नए आशिक से वह टाइम पास किया करती है। एक दिन क्या होता है, महेश उससे संबंध बनाने की कह रहा था तो ललिता उससे लड़ाई झगड़ा करती है कि तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तेरे अंदर कुछ है नहीं और तू संबंध बनाने की कहता है। तो ललिता उससे रूठ करके जब उनका झगड़ा होता है तो अपने मायके चली जाती है। 2-4 दिन गुजरते हैं तो महेश को फील होता है या फिर वह कुछ अपने दिमाग में अलग सोचता है, तो वह अपने ससुराल पहुंच जाता है और ललिता को जैसे तैसे मना करके अपने साथ वापस से उस कमरे पर ले आता है। अब दोस्तों यहाँ पर वह ललिता के ऊपर प्यार बरसाता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद तुमसे नहीं लड़ूंगा और तुम्हें दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए। यह तो तुम्हारी सही बात है, मेरे मरने के बाद तुम कैसे जी पाओगी। लेकिन उसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा था इस बात का पता ललिता को नहीं था। ललिता जैसे ही घर पर आती है तो वह बाजार जाता है, वहाँ से कुछ सब्जी वगैरह लेकर आता है और बाजार से वह सेक्स पावर बढ़ाने की कुछ गोलियां भी लेकर आता है और घर आकर वह खुद दाल वगैरह रोटी वगैरह बनाता है। ललिता से कहता है कि तुम आराम करो, मैं खाना बना लूँगा। खाना जैसे ही बनाता है, दाल के अंदर वह सेक्स पावर बढ़ाने की गोली डाल देता है और उस दाल को वह ललिता को खिला देता है। दोस्तों उसको खाने के बाद ललिता कुछ मचलने लगती है और फिर पूरी रात भर उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद जैसे ही महेश का मन भर जाता है तो वहीं पर लेटी हुई ललिता की चुन्नी से उसके गले को वह घोंट देता है। ललिता तड़प तड़प कर वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है और उसके बाद वह अपने माथे पर हाथ रखकर उसी बेड पर बैठ जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो वह पुलिस थाने पहुंचता है। कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। पुलिस कहती है क्या बकवास करते हो। वह कहता है कि मेरे घर पर चलो, लाश उसकी बेड पर ही पड़ी है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसको अपनी हिरासत में लेती है और उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यह दोनों जो लोग थे, घर बसाने से पहले ही इनका घर उजड़ गया। घर बसा ही क्या था, थोड़े दिन साथ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों महेश को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है और ललिता अगर अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रही है तो इसमें हर्ज क्या है। या फिर ललिता को समझ लेना चाहिए था महेश की ज़िंदगी कुछ ही दिनों की है और जीवन साथी तो मुझे मिल ही जाएगा, क्यों ना महेश का मरते दम तक साथ दिया जाए।
लेकिन किसी ने भी एक भी बात नहीं समझी। दोनों ही अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे से अपना मतलब निकाल रहे थे, स्वार्थी बन रहे थे। तो स्वार्थी बनने की वजह से ललिता की जान गई और महेश अब जिंदगी भर जितने भी उसके बचे हुए दिन हैं वो जेल में गुजारेगा और उसके बाद वह मर जाएगा। तो इस तरह से ज़िंदगियां तबाह होती हैं इस संसार के अंदर दोस्तों। यहाँ पर लोग बिना सोचे विचारे कार्य कर बैठते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं और अपने घरों को तबाह कर लेते हैं। सावधानी से चलें, सतर्कता से चलें, एक दूसरे का साथ दें, स्वार्थी ना बनें, क्योंकि जीवन साथी एक दूसरे का साथ देने के लिए ही होते हैं। जो हम शादी करते हैं, शादी का बंधन एक दूसरे का साथ देने के लिए ही होता है जीवन भर। तो अपने अपने मतलब की बात ना करें, एक दूसरे के साथ चलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।